हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 का अगला टॉपिक है इवोल्यूशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने का जो प्रोसेस है वो इवोल्यूशन कहलाता है। वी हैव नोटेड दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अब तक चैप्टर में ये नोट किया है कि रिप्रोडक्शन के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होते हैं, यानी उनमें चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये डीएनए कॉपिंग के समय जो एरर्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उनकी वजह से हो सकती है, या फिर ये चेंजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी हो सकते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस टेंडेंसी। अब इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है या फिर वेरिएशन आने की जो ये टेंडेंसी है, इसके हम कुछ नतीजे, कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहला है एन इलिस्ट्रेशन। इसमें हम बीटल्स की एक पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे, उसमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं। कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। हमने एक ग्रुप लिया जिसमें 12 रेड बीटल्स हैं। ये हमने एक रेड बीटल्स का ग्रुप ले लिया। दे लीव लेट अस अज्यूम इन सम बुशेज विद ग्रीन लीव्स। जो ये 12 रेड बीटल्स हैं ये एक ऐसी जगह पर रहते हैं, यानी ऐसी झाड़ियों में रहते हैं जिनमें हरी पत्तियां हैं। Their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variation। और बीटल की जो पॉपुलेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर वो ग्रो करेगी तो वो उसमें जो है अगली आने वाली जो पॉपुलेशन है उनमें वेरिएशन भी दिखाई देगा, यानी ये वेरिएशन भी जनरेट करेंगे। लेट अस इमेजिन आल्सो दैट क्रोज ईट दीज बीटल। हम ये भी इमेजिन करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो क्रोज हैं यानी जो कौवे हैं वो बीटल्स को खाते हैं। द मोर बीटल द क्रो ईट द फ्यूअर बीटल आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। और जितने ज़्यादा बीटल्स कौवे खाएंगे, क्रो ईट करेंगे, उतने कम बीटल्स हमारे पास रिप्रोडक्शन करने के लिए अवेलेबल होंगे। Now let us think about some different situation, figure 9.7, that can develop in the beetle population। अब हम कुछ डिफरेंट सिचुएशन के बारे में देखते हैं जो इन बीटल पॉपुलेशन में डेवलप हो सकती हैं। वो सिचुएशन फिगर में दी गई हैं, इन फिगर को भी हम पढ़ते जाएंगे। पहले हम सिचुएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिगर देखेंगे। इन द फर्स्ट सिचुएशन a color variation arises during reproduction so that there is one beetle that is green in color instead of red। फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बीटल्स हैं उनमें कलर वेरिएशन देखा गया, कलर का चेंज आ गया, जिससे कि रेड बीटल की पॉपुलेशन में एक ग्रीन बीटल भी आ गया। दिस बीटल मोर ओवर कैन पास द कलर ऑन इट्स प्रोजेनी। जो ये ग्रीन बीटल है जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये अपनी प्रोजेनी यानी इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, इसके जो चिल्ड्रंस होंगे उन पर ये ग्रीन कलर पास कर देगा। सो दैट ऑल इट्स प्रोजेनी बीटल्स आर ग्रीन, जिससे कि जितनी भी इसकी प्रोजेनी बीटल्स होगी, जितने भी इसके चिल्ड्रंस होंगे वो सभी ग्रीन आएंगे। Crows cannot see green colored beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them। जो क्रोज हैं, जो कौवे हैं, वो हरी पत्तियों वाली जो झाड़ियाँ हैं उनमें ग्रीन कलर्ड बीटल को नहीं देख पाएंगे, और उसके बाद इन ग्रीन कलर्ड बीटल को वो नहीं खा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास झाड़ियाँ कैसी हैं, झाड़ियाँ हमारे पास ग्रीन कलर की हैं, और जो नए बीटल आए रिप्रोडक्शन के बाद जो वेरिएशन हुआ वो भी ग्रीन कलर के आए, तो ग्रीन कलर के बीटल झाड़ियों में अपने आप को छिपा लेंगे, जिससे कि वो कौवों से बच जाएं, कौवे उन्हें ना खा पाएं। व्हाट हैपन्स देन, इसके बाद क्या होगा। द प्रोजेनी ऑफ ग्रीन बीटल इज नॉट ईटन व्हाइल द प्रोजेनी ऑफ रेड बीटल कंटिन्यू टू बी ईटन। जो ग्रीन बीटल्स की जो प्रोजेनी है, जो चिल्ड्रंस हैं, वो खाए नहीं जाएंगे, जबकि जो रेड बीटल्स की जो चिल्ड्रंस हैं उनको कौवे खा लेंगे, क्योंकि ग्रीन जो झाड़ियाँ हैं, हरी जो झाड़ियाँ हैं, उनमें रेड बीटल्स दिखाई देंगे, इसलिए कौवे उनको खा लेंगे। एज ए रिजल्ट देर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रीन बीटल्स ज़्यादा हो जाएंगे और रेड बीटल कम हो जाएंगे, क्योंकि रेड बीटल को कौवे खा रहे हैं, ग्रीन बीटल को कौवे नहीं खा पा रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें रेड बीटल्स ही सारे पाए जा रहे हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद होने के बाद इनमें कुछ वेरिएशन हुआ। वो वेरिएशन हुआ कि इनमें एक ग्रीन बीटल हो गया,
यानी इन रेड बीटल की जो प्रोजेनी थी उनमें एक ग्रीन बीटल पाया जाने लगा, हरा बीटल पाया जाने लगा वेरिएशन होने के बाद। अब क्या होगा, जो ये ग्रीन बीटल है, झाड़ियाँ भी हरी हैं, बीटल भी हरा है, ग्रीन कलर का है, तो ये ग्रीन बीटल हरी झाड़ियों में अपने आप को छिपा लेगा, जिससे कि कौवे इसे देख नहीं पाएंगे और कौवे इसको खा नहीं पाएंगे। जबकि जो रेड बीटल है वो हरी झाड़ियों में आसानी से दिखाई देंगे, तो कौवे इनको खाने लगेंगे। मान लीजिए कुछ रेड बीटल को कौवे ने खा लिया, ये रेड बीटल्स हैं, इनको कौवे ने खा लिया। फिर इसके बाद बचे हुए जो रेड और ग्रीन बीटल्स हैं वो फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का बीटल है, यही ग्रीन कलर ये अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करेगा। ये ग्रीन कलर का जो कैरेक्टर है ये अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करेगा और ज़्यादा ग्रीन कलर के बीटल प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। इसने ग्रीन कलर के और ज़्यादा बीटल जो है प्रोड्यूस कर दिए। जो रेड कलर के बीटल हैं वो भी अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन रेड कलर की जो प्रोजेनी होगी उनको फिर से कौवे खा जाएंगे। रेड कलर की प्रोजेनी को कौवों ने खा लिया, जिसके बाद रेड कलर के जो बीटल है वो बहुत ही कम बच गए और इस पॉपुलेशन में ग्रीन कलर की बीटल की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे ऐसे लगातार जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रहेंगी, उससे क्या होगा, जो रेड कलर पॉपुलेशन में रेड कलर के बीटल हैं वो घटते जाएंगे, ग्रीन कलर के बीटल बढ़ते जाएंगे। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर सिर्फ सारे ग्रीन कलर के बीटल बचेंगे, रेड कलर के बीटल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अब ये पहली कंडीशन इसमें दिखाई दी थी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन। In a second situation, again a color variation arises during reproduction, but now it results in a beetle that is blue in color instead of red. सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कलर वेरिएशन हो गया, कलर में चेंज हो गया, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जो नया बीटल बन रहा है वो ब्लू कलर का बन रहा है रेड की बजाय। यानी रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल्स बनने चाहिए थे, लेकिन कलर में वेरिएशन हुआ जिसके कारण ब्लू कलर का बीटल बन गया। दिस बीटल कैन आल्सो पास द कलर ऑन इट्स प्रोजेनी सो दैट ऑल इट्स प्रोजेनी बीटल्स आर ब्लू। तो जो ये बीटल है ब्लू कलर का, ये भी अपना ब्लू कलर अपने चिल्ड्रंस पे अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करेगा, जिससे कि जो प्रोजेनी है वो भी ब्लू होने लगेगी। Crows can see blue colored beetles in the green leaves of the bushes as well as they can see red ones and therefore can eat them. जो कौवे हैं, क्रोज हैं, वो हरी झाड़ियों में ब्लू कलर के बीटल यानी नीले कलर के बीटल भी दिखाई देखेंगे, साथ ही साथ जो रेड कलर के जो बीटल है वो भी देखेंगे, तो वो ब्लू कलर के बीटल्स को भी खाएंगे, रेड कलर के बीटल को भी खाएंगे। व्हाट हैपन्स इनिशियली, तो इससे शुरुआत में क्या होगा, इन द पॉपुलेशन एज इट एक्सपैंड देर आर ए फ्यू ब्लू बीटल बट मोस्ट आर रेड। पॉपुलेशन में शुरुआत में क्या था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन में ब्लू कलर के बीटल कम थे और जो रेड कलर के बीटल थे वो ज़्यादा थे। बट एट दिस पॉइंट एन एलिफेंट कम्स बाय एंड स्टैम्प्स ऑन द bushes वेयर द बीटल्स लिव, दिस किल मोस्ट ऑफ द बीटल्स। अब इस हम क्या मान रहे हैं, अब इस समय क्या हुआ, एक एलिफेंट आ गया, एलिफेंट आने के बाद एलिफेंट ने झाड़ियों पर अपना पैर रख दिया। एलिफेंट आया, एलिफेंट ने झाड़ियों पर अपना पैर रखा, जिससे जो ज़्यादातर जो बीटल्स हैं उनकी डेथ हो गई, ज़्यादातर जो बीटल हैं वो मर गए। बाय चांस द फ्यू बीटल दैट हैव सर्वाइव्ड आर मोस्टली ब्लू। तो इस घटना के बाद बाय चांस जो कुछ बीटल्स जो बचे, जिनकी लाइफ बची, वो ज़्यादातर ब्लू थे। यानी रेड बीटल ज़्यादातर सारे के सारे मर गए, जो कुछ बीटल्स बचे हाथी के हमले के बाद जो कुछ बीटल बचे वो ज़्यादातर ब्लू कलर के थे, नीले कलर के थे। द बीटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपेंड अगेन बट नाउ द बीटल इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। इसके बाद जो बीटल की पॉपुलेशन है वो स्लोली एक्सपेंड करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन इस पॉपुलेशन में अब जो बीटल्स होंगे वो ज़्यादातर ब्लू होंगे, नीले कलर के होंगे। सेकेंड सिचुएशन डायग्राम से देखते हैं। अब सेकंड सिचुएशन में हम क्रो वाली सिचुएशन नहीं लेंगे। इसमें क्या हुआ, ये वाली यहाँ से सेकंड सिचुएशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर सारे रेड कलर के बीटल थे, फिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसके बाद कुछ वेरिएशन आया जिससे कि इनमें एक ब्लू कलर का बीटल बन गया वेरिएशन से। अब क्या होगा, अब फिर से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो ज़्यादातर वो हैं रेड कलर के बीटल प्रोड्यूस होंगे, जो ये ब्लू कलर का बीटल है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, इससे कुछ ये ब्लू कलर के बीटल प्रोड्यूस कर देगा। तो इस पॉपुलेशन में क्या होगा, ज़्यादा तो रेड कलर के बीटल होंगे और कम ब्लू कलर के बीटल होंगे।
अब बाय चांस इसमें क्या हुआ, एक हाथी आया, हाथियों ने झाड़ियों पर पैर रख दिया, एलिफेंट फुट, हाथियों ने झाड़ियों पर पैर रख दिया, जिससे जो ज़्यादातर जो रेड कलर के जो बीटल्स थे उनकी डेथ हो गई। आप देख सकते हैं रेड कलर के बीटल्स थे वो ज़्यादातर मर गए, जो कुछ बीटल बचे वो ग्रीन कलर के थे, ये वाले बीटल बचे, ये जो कुछ बीटल बचे वो ब्लू कलर के बचे, ये सरवाइव कर पाए। अब क्या होगा, ये जो बचे हुए बीटल हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ये प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे वो ब्लू कलर की प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो एक नई पॉपुलेशन बनेगी, यानी इन बीटल्स की जो नई प्रोजेनीज आएंगी वो सारी की सारी ब्लू कलर की होंगी, रेड कलर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। It is obvious that in both situations, what started out as a rare variation came to be a common characteristic in the population. तो दोनों ही सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि सबसे शुरुआत में जो वेरिएशन हुआ था वो एक रेयर वेरिएशन था, यानी दुर्लभ वेरिएशन था। शुरुआत में जो चेंजेस हुआ था वो बहुत ही कम था, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ जो ये चेंज हुआ था ये पॉपुलेशन की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई थी, पॉपुलेशन की एक मेन विशेषता हो गई थी। इन अदर वर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेड चेंज ओवर जनरेशन, या दूसरे शब्दों में कहें जो एक इनहेरिटेड ट्रेड था उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होती जा रही थी। जैसे शुरुआत में ग्रीन कलर का था पहली सिचुएशन में, उसकी जो ग्रीन कलर की जो पॉपुलेशन थी वो जनरेशन बाय चांस बढ़ती जा रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे ही जो ब्लू कलर का था, जब एलिफेंट फुट आया ब्लू कलर के बचे, तो जो ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी थी पॉपुलेशन में वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। Since genes control trait, we can say that the frequency of certain genes in a population change over generation. क्योंकि जो जीन्स हैं वही ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, जीन्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होती रहती है। दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द इवोल्यूशन। यही इवोल्यूशन का एक बेसिक आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी इवोल्यूशन कब होता है, जब जीन्स की फ्रीक्वेंसी में जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता रहता है। जैसे शुरुआत में ये चेंज हुआ, इनहेरिटेड ट्रेट है, ग्रीन कलर का हुआ, तो ये ग्रीन कलर का शुरुआत में तो बहुत ही छोटा सा वेरिएशन था, रेयर वेरिएशन था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई उसके बाद जो ग्रीन कलर है ये इस पॉपुलेशन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से ब्लू कलर शुरुआत में बहुत कम था, धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ साथ, जनरेशन बढ़ने के साथ साथ ब्लू कलर इस पॉपुलेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। बट देर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेज टू इन द टू सिचुएशन, लेकिन दो सिचुएशन हमने पढ़ी, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन, इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इन द फर्स्ट केस द वेरिएशन बिकम कॉमन बिकॉज इट गेव ए सर्वाइवल एडवांटेज। पहले केस में क्या था, जो वेरिएशन था वो इसलिए कॉमन हुआ क्योंकि ये सर्वाइवल एडवांटेज उसने दिया था। सर्वाइवल एडवांटेज कैसे दिया था कि जो क्रो थे वो ग्रीन कलर के बीटल को नहीं देख पा रहे थे, जिससे जो बीटल से वो अपने आप को बचा रहे थे, सर्वाइवल एडवांटेज उन्हें प्राप्त हो गया था। इसके कारण जो वेरिएशन था ये ग्रीन कलर का लगातार बढ़ता गया। इन अदर वर्ड इट वाज नेचुरली सिलेक्टेड, या फिर दूसरे शब्दों में कहें ये नेचुरली सिलेक्टेड वेरिएशन था जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया था। आप देख सकते हैं उसमें कोई भी बाहर से आर्टिफिशियल चेंज नहीं हुआ था, उसमें जो भी चेंज हो रहा था वो नेचर के कारण हो रहा था, और जो ग्रीन कलर के बीटल थे वो भी नेचर ने सेलेक्ट किए थे क्योंकि वो अपने आप को नेचर में अडेप्ट कर पा रहे थे। वी कैन सी दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज एग्जर्टेड बाय द क्रोज। हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्रोज की वजह से हुआ, क्रोज ने उसमें हेल्प की। द मोर क्रोज देयर आर द मोर रेड बीटल वुड बी ईटन एंड द मोर द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन बीटल इन द पॉपुलेशन वुड बी। जितने ज़्यादा क्रोज वहाँ पर होंगे उतने ज़्यादा वो रेड बीटल्स को खाएंगे, और जितने ज़्यादा रेड बीटल्स खाए जाएंगे उतने ज़्यादा ग्रीन कलर के बीटल बचेंगे, और वो अपनी जनरेशन पॉपुलेशन में बढ़ाते जाएंगे। Thus natural selection is directing evolution in the beetle population. तो जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर के द्वारा जो सिलेक्शन किया जा रहा है वो बीटल पॉपुलेशन में इवोल्यूशन कर रहा है।
नेचर ने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, जिससे ग्रीन कलर की एक नई पॉपुलेशन बन गई। तो क्या हुआ, सिलेक्शन तो नेचर ने किया, लेकिन उसमें इवोल्यूशन भी हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। इट रिजल्ट इन अडेप्टेशन इन द बीटल पॉपुलेशन टू फिट देयर एनवायरनमेंट बेटर। इससे क्या हुआ, जो बीटल्स थे वो अडेप्टेशन कर रहे थे, वो नेचर में अच्छी तरीके से अडेप्ट कर पा रहे थे, जिससे कि वो एनवायरनमेंट में बेटर तरीके से अपने आप को फिट कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। इन द सेकेंड सिचुएशन द कलर चेंज गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज। सेकेंड सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि जो कलर चेंज है वो कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दिया, क्योंकि सेकेंड सिचुएशन में जो कलर चेंज हो रहा था वो बीटल्स ब्लू कलर के बन रहे थे, और जो क्रोज थे वो रेड कलर बीटल को भी देख रहे थे, ब्लू कलर के बीटल को भी देख रहे थे। तो कलर चेंज से कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं हुआ, क्योंकि जो क्रोज हैं वो रेड कलर के बीटल को भी खाएंगे, ब्लू कलर के बीटल को भी खाएंगे। Instead, it was simply a matter of accidental survival of beetles of one color that changed the common characteristic of the resultant population। तो क्या हुआ, जो ये ब्लू कलर के जो बीटल सर्वाइव कर पाए ये एक्सीडेंट की वजह से सर्वाइव कर पाए। एक्सीडेंट क्या हुआ, हाथी का पैर आया, उसने झाड़ियों पर हाथी का पैर रखा गया, जिससे सारे के सारे रेड कलर के बीटल मर गए और ब्लू कलर के बीटल बच गए। तो ये क्या था, ब्लू कलर का एक्सीडेंटल सर्वाइवल था। The elephant would not have caused such major havoc in the beetle population if the beetle population had been very large। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो रिजल्टेंट पॉपुलेशन थी उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो गई थी इस एक्सीडेंट की वजह से। पहले उसमें रेड कलर के बीटल थे, उसके बाद ब्लू कलर के बीटल थे, तो उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई थी। फिर इसमें कहा गया कि अगर पॉपुलेशन लार्ज होती, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती बीटल की, अब हम तो पॉपुलेशन स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती तो एलिफेंट उसमें इतना ज़्यादा चेंज ना कर पाता, इतनी ज़्यादा उसमें चेंजेस ना हो पाते। सो एक्सीडेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन इन ए पॉपुलेशन। तो स्मॉल पॉपुलेशन में जो एक्सीडेंट होते हैं बाय चांस, वो भी कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी को, कुछ ट्रेट्स की जो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक की जो फ्रीक्वेंसी है उनको चेंज कर देते हैं पॉपुलेशन में। इवन इफ दे गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज, चाहे वो कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज ना दे। जैसे ब्लू कलर कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दे रहा था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ स्मॉल पॉपुलेशन में, जिसके कारण जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई। रेड कलर के जीन्स जो है ख़त्म हो गए, ब्लू कलर के जीन्स जो है बच गए, जिससे पॉपुलेशन आगे बढ़ती जाएगी ब्लू कलर की। दिस इज द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशंस। इसे ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यही जेनेटिक ड्रिफ्ट की धारणा है जो किसी भी पॉपुलेशन में एडेप्टेशन प्रोवाइड कराती है। तो अब ये इसमें टर्म आया जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, समय के साथ साथ किसी भी पॉपुलेशन की जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर समय के साथ साथ किसी भी पॉपुलेशन की जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंज आना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जैसे सेकंड केस में समय के साथ साथ जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, रेड कलर के जीन खत्म हो रहे थे, ब्लू कलर के जीन्स बन रहे थे, यही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अब इसमें थर्ड सिचुएशन। नाउ कंसिडर ए थर्ड सिचुएशन। इन दिस एज द बीटल पॉपुलेशन बिगिंस टू एक्सपेंड द बशेज स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम ए प्लांट डिजीज। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, जैसे जैसे बीटल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो झाड़ियाँ थी उनमें डिजीज लगती जा रही थी। हरे कलर की झाड़ियों में प्लांट डिजीज लगने लगी। द अमाउंट ऑफ लीफ मटीरियल फॉर द बीटल इज रिड्यूस। अब झाड़ियों में जब बीमारी लग गई तो उससे जो बीटल्स के लिए खाने के लिए जो पत्तियां थीं, जो लीफ मटेरियल थी, वो भी कम होने लगी, घटने लगी। द बीटल्स आर पोरली नरिश्ड एज अ रिजल्ट। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो बीटल्स है वो पोरली नरिश्ड होने लगे, बीटल्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उनका नरिशमेंट भी कम होने लगा। द एवरेज वेट ऑफ अडल्ट बीटल डिक्रीजेज फ्रॉम वाट इट यूज टू बी व्हेन लीव्स वर प्लेंटीफुल। जब लीव्स पत्तियाँ पूरी थी तो जो बीटल का एवरेज वेट था वो ज़्यादा था, बीटल्स का वजन ज़्यादा था। लेकिन जब पत्तियाँ कम होने लगी उसके बाद जो बीटल का जो वजन है वो भी डिक्रीज होने लगा, घटने लगा। बट देर इज़ नो जेनेटिक चेंज अकरिंग। सिर्फ जो बीटल्स का जो वजन है वही घट रहा है, बीटल की जेनेटिक वेरिएशन में, जेनेटिक मेकअप में, जीन्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है।
After a few years and a few beetle generation of such scarcity, the plant disease is eliminated. तो बीटल की कुछ जनरेशन के बाद क्या हुआ, जो प्लांट डिजीज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, यानी प्लांट पे जो बीमारी लगी थी वो समाप्त हो गई. देर इज अ लॉट ऑफ लिव फूड. उसके बाद जो पत्तियां थी वो फिर से बहुत ज़्यादा हो गई. एट दिस टाइम व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट द वेट ऑफ द बीटल्स टू बी. इस समय हम क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बीटल का जो वजन है वो कितना होगा. अब ये थर्ड सिचुएशन हम देख लेते हैं. ये बीटल की पॉपुलेशन है. बीटल की पॉपुलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होने लगा. उसके बाद जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी तो क्या हुआ, जो पत्तियां थी, जो झाड़ियां थी, उनमें बीमारी लग गई और उनकी पत्तियां समाप्त होने लगी. अब बीटल्स के पास पत्तियां खाने के लिए नहीं बची तो इनका वजन धीरे धीरे घटने लगा. आप देख सकते हैं इनका वजन धीरे धीरे घटने लगा. इस समय क्या हो रहा है, सिर्फ इनका वजन घट रहा है, इनके जेनेटिक मेकअप में, जीन्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जिससे नया बीटल नहीं बन रहा है. फिर कुछ जनरेशन के बाद क्या हुआ, जो प्लांट डिजीज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई. प्लांट डिजीज खत्म हो गई, फिर से बीटल के पास खाने के लिए पत्तियां आ गई. अब इनके पास खाने के लिए पत्तियां आ गई हैं, फिर पत्तियां खाने लगे, इनसे फिर से इनका वजन बढ़ने लगा, फिर से ये नॉर्मल होने लगे. तो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ इनका जो वेट है वही घट रहा है, इनके जेनेटिक मेकअप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. तो इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा. दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.